Hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and staying safe at home. So today I'll be discussing the very last topic of the first chapter of microeconomics, that is the types of economies. ये जो topic है, this is not just for 11th standard students. This is equally for everyone. This is very basic, so everyone should know this, right? So अब बात करें अगर हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ की, तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे कंट्री में परफॉर्म होती हैं वो सब कुछ, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, राइट? सो हर कंट्री में ही गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, बट कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, सबका अलग अलग लेवल होता है, सबकी अलग अलग डिग्री होती है कंट्रोल की इकोनॉमी पे. अगर हम एग्जांपल लें तो इफ़ वी कंसिडर चाइना और रशिया, तो वहाँ जो है वहाँ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा डिग्री है कंट्रोल की ऑफ द गवर्नमेंट. इसीलिए उन कंट्रीज़ को हम कंट्रोल्ड या फिर सेंट्रली प्लान्ड या फिर कमांड बेस्ड इकोनॉमीज़ कहते हैं. एंड दूसरी तरफ अगर हम देखें, जैसे कि एग्जांपल लें यूके का, तो वहाँ सरकार का, गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी कम है. सो इसलिए हम वहाँ जो जैसी मार्केट है या जैसी इकोनॉमी है बेसिकली, उसे हम फ्री या मार्केट इकोनॉमीज़ कहते हैं, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल. सो अगला हम देखते हैं तो इंडिया की बात करना भी ज़रूरी है. तो अगर इंडिया को कंसिडर करें तो हमारा तीसरी टाइप की इकोनॉमी हमें मिल जाती है, जो है मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि जो कंट्रोल है वो मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा है सरकार का कंट्रोल, ना बहुत कम कंट्रोल है. तो इस टाइप की इकोनॉमीज़ को हम बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि भारत है. तो अब हम इनको बेहतर होगा कि डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ें, जो ज़्यादा हमें क्लियर कर देंगी चीज़ें. सो अगर मैं पहली बात करूँ कंट्रोल या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, जो टर्म दिया था कार्ल मार्क्स ने, तो इस बारे में अगर बात करें तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी जो है वो बेसिकली सारी होल्ड की जाती है थ्रू द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी. कोई अथॉरिटी इसे गवर्न करती है. वहीं अगर मैं बात करूं फ्री या मार्केट इकोनॉमी की, जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, ये चीज़ एडम स्मिथ ने बोली थी अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में. इन्हें हम लेसे फेयर भी कहते हैं बेसिकली, ऐसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बेसिकली कंट्रोल होती है मार्केट फोर्सेस से. मार्केट फोर्सेस बेसिकली डिमांड और सप्लाई से क्रिएट होती हैं. कंज्यूमर कहीं ना कहीं उस चीज़ को होल्ड करता है. और फिर मैं तीसरी बात करूं तो मिक्स्ड इकोनॉमी की. मिक्स्ड इकोनॉमी में ये होता है कि उसमें दोनों का ही रोल होता है, गवर्नमेंट का भी रोल चल रहा होता है और मार्केट फोर्सेस से के थ्रू भी काम होता है. दोनों का मिक्स है वो. अगला पॉइंट देखें अगर, तो जो हमारी कंट्रोल्ड या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, उसमें जो डोमिनेशन होता है, जो सेक्टर डोमिनेट करता है, वो पब्लिक सेक्टर होता है. क्योंकि पब्लिक सेक्टर का यूजुअली काम यही होता है बेसिकली कि वो वेलफेयर करे, राइट? तो यहाँ जब सरकार का रोल है, सरकार मेजर कंट्रोल कर रही है, तो वहाँ तो पब्लिक सेक्टर ही कंट्रोल करेगा फिर. तो इसमें कंपटीशन भी नहीं होता है, क्योंकि सरकार बेसिकली चाहती है कि जो गैप है रिच और पुअर का वो कम हो जाए. वो मैक्सिमम वेलफेयर पे फोकस करती है, इसलिए यहाँ कंपटीशन भी प्रिवेल नहीं करता है. वहीं अगर मैं फ्री या मार्केट इकोनॉमी की बात करूँ तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, क्योंकि वहाँ हम मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन कर रहे हैं चीज़ों को. तो यहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा होता है. जब प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करेगा, लोग compete करेंगे, अलग अलग कंपनीज होंगी, तो कंपटीशन बढ़ेगा. जब कंपटीशन बढ़ेगा कंपनीज का, तो जाहिर सी बात है कि जब सब लोग मार्केट में है, कंपटीशन चल रहा है, तो प्राइस कम हो जाएंगे और क्वालिटी अच्छी हो जाती है उस सिचुएशन में. फिर अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो यहाँ दोनों ही सेक्टर डोमिनेट करते हैं. पब्लिक का भी रोल होता है और प्राइवेट का भी रोल होता है. तो इसलिए यहाँ कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों ही बना रहता है. अगले रेफरेंस में मूव करते हैं. सो अगर मैं सेंट्रली प्लान की बात करूं तो वहाँ जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बेसिकली एज आई टोल्ड यू लास्ट डिफरेंस के टाइम पे ही, कि वो सोशल वेलफेयर मोटिव होता है उनका, ठीक है, क्योंकि सरकार होल्ड कर रही है उस चीज़ को. वहीं अगर मैं फ्री मार्केट की बात करूं तो
वहाँ जो डिसीजंस हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव पे ले जाते हैं, बात मैंने पहले भी बोली, बिकॉज उन्हें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर का यही मोटिव होता है टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। एंड अगर हम मिक्स इकोनॉमी की बात करें तो इसमें दोनों ही मोटिव होते हैं, वहाँ वेलफेयर भी चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए, जैसे कि इंडिया। अगले डिफरेंस पे जाएं तो जो गवर्नमेंट है वही डिसाइड करती है कि कंज्यूमर के लिए क्या बनना चाहिए। वहाँ कंज्यूमर के पास कोई राइट नहीं होता है कि वो बताए कि उन्हें क्या चाहिए, बेसिकली सरकार डिसाइड करेगी। अगर मार्केट वाले की बात करूँ, मार्केट इकोनॉमी की बात करूँ, तो वहाँ कंज्यूमर डिसाइड करता है अपनी चॉइस के हिसाब से, बने कुछ भी, लेकिन उन्हें जो चाहिए वो उस पर वो फोकस करते हैं, ये उनकी चॉइस होती है, राइट। क्योंकि मार्केट में भी वही चीज़ बनेगी जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, ना कि जो सरकार कह रही है। तो जहाँ अगर मार्केट का रोल है, जहाँ मार्केट ज़्यादा प्रिवेल कर, ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, तो वहाँ तो कंज्यूमर की चॉइस से ही बनेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं तीसरी बात करूँ मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो वहाँ कंज्यूमर बेसिकली ख़रीदता तो अपनी चॉइस से है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हमें दिखाना है कि ये मिक्स्ड है, तो सरकार का कंट्रोल तो कहीं ना कहीं होगा ही, वो भी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो उसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो बेसिकली हमारे एसेंशियल गुड्स के लिए होता है। जो हमारी एसेंशियल या बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो ज़रूरत वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, उन पे पीडीएस सिस्टम लग जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें सरकार इंश्योर करती है कि इन प्रोडक्ट्स की जो भी एसेंशियल गुड्स हैं इनकी सप्लाई कंज्यूमर तक हो, राइट। अगला अगर डिफरेंस देखें हम, दैट इज़ हमारा आखिरी डिफरेंस बेसिकली। सो जो हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें जो ज़्यादातर रिसोर्सेज होती हैं वो कंट्रोल या फिर इनफैक्ट वो ओन भी की जाती हैं सरकार के थ्रू। गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल करती है, वही उनकी मालिक होती है रिसोर्सेज की। तो वही डिसाइड करती है कि कोई प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो भी उन्हीं की डिसीजन से बन रहा है, उसका प्राइस मार्केट में कितना होगा, कितने में बेचा जाएगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। इसमें कंज्यूमर या मार्केट कोई रोल प्ले नहीं करती है उस सिचुएशन में। वहीं अगर मैं फ्री इकोनॉमी की बात करूँ या मार्केट इकोनॉमी की बात करूँ, तो यहाँ ज़्यादातर रिसोर्सेज जो कंट्रोल की जाती हैं वो लोगों के थ्रू की जाती हैं, कंज्यूमर्स के थ्रू की जाती हैं, ठीक। वो लोगों को जो बनाना है वो अपने हिसाब से बना रहे हैं, अपने हिसाब से डिमांड चल रही है कंज्यूमर की, अपने चॉइस के हिसाब से सामान खरीद रहा है। इसलिए जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वो मार्केट के थ्रू होता है, वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू होता है, ना कि गवर्नमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। अगले की बात करें, अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की भी बात करें, तो दोनों को ही कंट्रोल है। प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है वो तो मार्केट से ही होता है, डिमांड और सप्लाई से ही होता है, बट सरकार कंट्रोल करती है प्राइस किसके, एसेंशियल गुड्स के। उन्हें पता है कि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनको मार्केट महंगे में बेच सकती है, तो वो एसेंशियल गुड्स के प्राइस को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है, ताकि वो सामान हर ज़रूरतमंद इंसान तक पहुँचे, ठीक है, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज़ हैं। तो इस तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का ही रोल प्रिवेल करता है। आई होप आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। सो डिफरेंसेस तो ख़त्म हो गए, बट और भी कुछ है, एक्सप्लेन नहीं करने जा रही हूँ अभी फ़िलहाल, बट हाँ, इस बारे में बात करनी ज़रूरी है क्योंकि यूजुअली इस बारे में बात नहीं होती आई है अब तक, बट ये आजकल के टाइम में इस बारे में बात होती है, तो ये भी जानना ज़रूरी है। ये चीज़ें आई थिंक स्कूल लेवल पे नहीं समझाई जाती हमें, स्पेशली जो टर्म है गिग इकोनॉमी, ये क्या होता है। ग्रीन इकोनॉमी बहुत सारे लोगों को पता होगा, गिग भी पता होगा बेसिकली, लेकिन स्टिल नहीं पता जिनको होगा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। सो या टू नो दिस कि what is gig economy and what is green economy, you have to watch my next video. Till then, stay safe, stay happy, and thank you for watching.